हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। एयरसॉफ्ट गन इंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो लंबा होने वाला है एंड दिस गोना बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो अगर आपको गन्स की प्राइस जाननी है, इफ यू वांट टू नो द प्राइस एंड एवरीथिंग, यू रेफर टू द वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, उस पर जाइए एंड ऑर्डर कर लीजिए, या स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन है। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम एयर गन को अपने दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं। कैन बी गिफ्ट अ एयर गन टू योर फ्रेंड। व्हाट डज लॉ सेड, मतलब लॉ ऑफ लैंड इंडिया में रूल्स क्या कहती हैं। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने फ्रेंड्स को अपनी गन गिफ्ट कर देते हैं। क्या कहता है रूल? पहली बात, in India, to get a air gun, you need to buy it from a registered air gun dealer. I will put a snapshot of, an RTI. एक RTI हमने लगाया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि if you want to buy an air gun, आपको एयर गन डीलर से खरीदना होगा, दैट इज रजिस्टर्ड एयर गन डीलर। जैसे कि एयरसॉफ्ट गन इंडिया है, दैट इज रजिस्टर्ड एयर गन डीलर। अब जब भी कभी भी इफ यू बाय इट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड एयर गन डीलर, इट विल बी एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो लोग विदाउट लाइसेंस के बेच रहे हैं उनका और द पीपल हु आर लाइसेंस टू सेल दिस, उसका डिफरेंस है। तो अब एक तो वो बात होगी। दूसरा, जो रजिस्टर्ड एयर गन डीलर है वो सिर्फ 0.177 के एयर गन बेचते हैं। 0.177 मतलब जो 4.5 mm है, दिस इज 0.177 पैलेट। और इसका जो बीबी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज 0.177 बीबी। तो ये 4.5 mm की जो है, दैट डजंट रिक्वायर्ड लाइसेंस इन इंडिया। सो इफ यू बाय गन, आप एक एयरगन डीलर के पास गए, उनसे जाकर के आपने परचेस कर लिया, ऑर्डर कर लिया। जब भी आप रजिस्टर्ड एयरगन डीलर से खरीदेंगे, दे विल रिक्वायर योर फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ। तो जैसे कि आप हमसे गन खरीदते हैं, वैसे तो हमारे पास मैंडेटरी है सब कुछ के लिए। हम जो लाइटर भी बेचते हैं, वी टेक KYC एंड वी टेक एड्रेस प्रूफ एंड ID प्रूफ। तो आप वैसे जब किसी रजिस्टर्ड एयरगन डीलर से खरीदेंगे, तो वो आपसे ID प्रूफ और जो है आपका एड्रेस प्रूफ लेते हैं। उसके बाद आपने गन खरीद लिया, उसके बैक एंड में क्या प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमसे एयर गन खरीदते हैं, तो उसके बैक एंड में हमारा क्या प्रोसेस होता है। द मोमेंट बी यू बाय एयर गन, बी रजिस्टर इट इन आवर स्टॉक बुक। हमारा जो डायरी है, उसमें हम डायरी तो नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी थिक रजिस्टर्ड। तो हम एक मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड कि हमने किसको बेचा है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज वेबली, इफ यू सेल इट टू यू, तो हम आपका नाम लिखेंगे, आपका ID नंबर लिखेंगे, मतलब आधार नंबर लिखेंगे, आपका जो है जो भी गन है उसका गन नंबर हम उस पर लिखेंगे, एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके अपने रजिस्टर में रख लेंगे। एंड एवरी मंथ जो है ये रिकॉर्ड लोकल कमिश्नर ऑफिस में जाता है, और उनके पास रजिस्टर्ड हो जाता है कि ये वेपन आपके नाम पे है। अब इंडिया में 0.177 लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, बट उनके पास ये रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर में कभी इससे कोई इलीगल एक्टिविटी में कोई गलती से भी अंजाम देता है, या समवन ब्रांडिश मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप इस गन को लेकर के दिखावा नहीं कर सकते, शोशेबाजी नहीं कर सकते, यू कांट ब्रांडिश इट, या आप किसी को डरा नहीं सकते हैं। अगर आप इससे किसी को गलती से भी डराएंगे, इफ यू पॉइंट इट टू एनीवन, और वो आपके खिलाफ कंप्लेन करता है, आपके ऊपर चार्जेस सेम असली गन के लगेंगे। सो ऑल्दो दिस आर एयर गन्स, यू हैव टू ट्रीट इट एज एन फायर आर्म। दूसरा, ये रिकॉर्ड उनके पास चला जाता है। अब इफ यू गिफ्ट योर गन टू योर फ्रेंड, व्हाट विल बी द इशू? ये गन आपके नाम पे है और आपने अपने फ्रेंड को दे दिया। अगर उसने कोई गलती की, या उसने कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जांपल वो किसी फाइट में आ गया, या फिर समझ लो वो लेकर के रोड पे कहीं जा रहा है, फिर ट्रैवलिंग एंड बाई चांस किसी ने पूछा कि ये क्या है, इसका बिल कहाँ है, तो बिल तो आपके नाम पे है, यू हैव परचेज इट, बिल इज ऑन योर नेम। सो वो बोलेगा सर आपके नाम पे तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप हमसे परचेस करते हैं तो आपका गन नंबर उस बिल पे होता, तो बोलेगा कि आपके पास तो आपका नाम क्या है, बोले चेक योर ID, यू नो हाउ इंडिया वर्क्स। तो दे नो ऑल द लॉ, दे कैन यूज इट अगेंस्ट यू। तो आप क्या करोगे, आपको कॉल किया जाएगा कि सर ये गन आपकी है, तो आपने इनको क्यों दे रखा है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ इशू। अब लॉ क्या कहता है, जो भी एयरगन डीलर होते हैं उनके पास देयर इज अ टर्म कॉल लाइसेंस टू सेल स्लैश ट्रांसफर। सेल/ट्रांसफर, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हम एज एन डीलर, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई गन है, आप उसको बेचना चाहते हैं, या फिर अपने किसी दोस्त को गिफ्ट करते हैं, तो वो पहले हम आपसे खरीदते हैं, फिर हम आपके दोस्त को बेचेंगे सेम गन। बट एयरसॉफ्ट गन इंडिया जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है, वी डोंट डील इन सेकेंड हैंड गन। सो इफ यू आर बाइंग अ गन, हम उस गन को वापस नहीं खरीदते हैं, ना ही हम सेकेंड हैंड गन को बेचते हैं, बिकॉज हम
एज एन अगर हम सेकंड हैंड गन बेचेंगे तो फिर लोग फिर सेकंड हैंड गन खरीदेंगे एंड इट मेक्स नो सेंस, सो वी डोंट डील इन सेकंड हैंड गन्स। तो इसलिए हम उसको वापस भी नहीं लेते, वी डोंट ट्रांसफर इट बिकॉज इट देन मेक्स इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि पहले हम आपसे लेंगे फिर हम उसको आगे बेचेंगे। सो उसका सबसे अच्छा उपाय है, इफ यू वांट टू गिफ्ट अ गन टू योर फ्रेंड, मेक श्योर यू बाय इट ऑन देयर नेम। सो you take this is something that you can't just give it away, ये बर्थडे पे गिफ्ट देने वाला सामान नहीं है। इफ यू वांट टू गिव समवन तो इट्स बेटर यू टेल देम एंड मेक श्योर यू नो दैट उसे ये गन चाहिए भी कि नहीं, बिकॉज गन्स कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर आप सोच रहे हैं किसी को आप गन गिफ्ट करें, देयर आर चांसेस कि उनको ये गन चाहिए ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट, दे कांट स्टोर इट, दे कांट गिव देम अ रिस्पेक्ट दैट यू कैन गिव। Secondly, अब ये this is little bit culturally, if you read Indian history तो weapons is not meant to be gifted। अगर आप किसी को एक बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप हथियार किसी को गिफ्ट करते हैं आप उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। सो डोंट सो बहुत से इंस्टेंस हैं जहाँ पे कि लोग अपने किसी दोस्त को अगर कोई वेपन गिफ्ट कर रहे हैं या गन गिफ्ट कर रहे हैं तो दे टेक 1 रुपी एज एन टोकन कि वो उसे बेच रहे हैं, बट सिंस आप इसको बेच भी नहीं सकते बिकॉज इट कैन बी सोल्ड बाय अ रजिस्टर्ड एयर गन डीलर, सो यू कांट इवन गिफ्ट इट टू योर फ्रेंड। सो सारी बातों की एक बात यह है कि वी विल नॉट रिकमेंड यू गिफ्टिंग अ गन टू योर फ्रेंड। इफ यू वांट टू पे, you pay for them, but get it registered on their name, get it built on their name, get it purchased on their name, and that will be an ideal way to go about it। ऐसा करें। बाकी अगर आप वैसे गिफ्ट करना चाहें, दैट्स फिर दैट इज नॉट लीगली अ राइट अगर बहुत से टर्म पे जाएं। एंड बी एज एन एयरसॉफ्ट गन इंडिया वांटेड टू इन्फॉर्म यू, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे क्योंकि बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको कोई गन गिफ्ट किया है, मेक श्योर यू गेट इट रजिस्टर्ड, यू गेट इट बिल्ड ऑन योर नेम। आप किसी भी गन हाउस के पास जाकर के उसको ट्रांसफर करवा लीजिए, दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यू। और अगर आपके कोई दोस्त, आपको पता है कोई आपका दोस्त है जिसको किसी दोस्त ने एयरगन गिफ्ट किया है, तो मेक श्योर आप उसको ये वीडियो दिखाएं ताकि उनको इस लॉ के बारे में मालूम पड़ जाए। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं जहाँ पे कि मैं कुछ कानून रूल्स के बारे में बात करूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, विल मेक मोर वीडियोस ऑन दैट। थैंक यू सो मच गाइस, please subscribe to this channel, hit the bell icon so that you can get a regular update like this video. And to buy the air gun you can go to our website, that is airsoftgunindia.com. As you know, we even have an option of credit card, so if you can't if you don't want to pay in a chunk amount, you can opt for a EMI, or you can just buy it on a credit card and then you can convert it onto EMI। तो आप credit cards पे खरीद करके उसको EMI में भी convert करवा सकते हैं। And we deliver all over the country, so thank you so much guys, I will see you in the next video।